प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। मैं विश्वास करती हूँ आप सब प्रभु में आनंदित होंगे और आप सब प्रभु में आनंदित रहें। आज हम एक छोटे से वचन पर मनन करेंगे जो मत्ती की पुस्तक उसके 5वें अध्याय और उसकी 14 आयत में लिखा है। तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुँचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। क्या ही अच्छा वचन है हमारे जीवनों को प्रकाशमान करने के लिए कि परमेश्वर ने जो हमारी तुलना की है वो जगत की ज्योति से की है। परमेश्वर ने हमें जगत की ज्योति ठहराया है। परमेश्वर ने वो प्रकाश हमारे अंदर दिया है। परमेश्वर ने हमें ज्योति की तरह बनाया है कि हम दूसरे के जीवन को प्रकाशमान कर पाएँ। अगर परमेश्वर ने हमें ज्योति बनाया है और हम अंधकार में चल रहे हैं तो परमेश्वर का वचन बताता है, मेरे प्रियो, ज्योति का अंधकार से कोई भी वास्ता नहीं है, क्योंकि ज्योति अंधकार के साथ नहीं टिक सकती है। जहाँ अंधकार होता है वहाँ पर ज्योति नहीं होती है। अगर हम किसी कमरे में जाते हैं, वहाँ पर अगर लाइट बंद है तो सब कुछ अंधेरा है, हम कुछ नहीं देख सकते हैं वहाँ पर। वहाँ हमें चोट लग सकती है, हम गिर सकते हैं, बहुत से कार्य हो सकते हैं। लेकिन हम कहीं जाते हैं वहाँ बहुत प्रकाश होता है, हम सब कुछ साफ साफ देख सकते हैं। इसलिए हम ज्योति ठहराए गए हैं, हम ज्योति की संतान हैं। जब हम ज्योति की संतान हैं तो ज्योति के मुताबिक कार्य भी करें। हमारा कार्य है लोगों के जीवन में उस प्रकाश को फैलाना। जिस तरह वचन बताता है तुम जगत की ज्योति हो, तो तुम कौन? हम जगत की ज्योति हैं, जिसे परमेश्वर ने बचाया अपने लहू का दाम देकर, यीशु मसीह ने। तो यीशु मसीह ये कहते हैं कि हम जगत की ज्योति हैं। और जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ वो छिप नहीं सकता है। जिस तरह जो चीज़ ऊंचाई पर होती है हम उसको ज़्यादा अच्छे से देख सकते हैं, और जो चीज़ नीची होती है उसे हम अच्छे से नहीं देख पाते हैं। जिस तरह से जकई नाटा था, यीशु मसीह को देखना चाहता था तो वो गूलर के पेड़ पर चढ़ गया, तो उसे ऊंचाई की आवश्यकता हुई। इसलिए परमेश्वर ने कहा, ये वचन हमारे ऊपर बताता है कि जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ हो वो छिप नहीं सकता है। अगर हम ऊंचे पर हैं, हमारा प्रकाश ऊंचे पर है, हम जिस स्थान में रहते हैं हम उस स्थान के लिए अगर ज्योति हैं, तो हम अपने आसपास के वातावरण के लिए, हमारा परिवार हमारे आसपास के वातावरण के लिए वो ज्योति का कार्य करता है। लोग हमारे कार्यों को देखकर हमारे परमेश्वर की महिमा करते हैं। परमेश्वर के लोगों को देखकर कि इनके जीवन में कितना प्रकाश है, इनके जीवन में कितना आनंद है, ये लोगों को कितनी शांति देते हैं। तो वो ज्योति हमें बनना है, और ज्योति का अंधकार से कोई मेल नहीं है। इसलिए हमें अंधकार में जीवन नहीं जीना है। अगर हम प्रभु में होकर भी, विश्वास में होकर भी अंधकार में जी रहे हैं, तो आज हमें ज़रूरत है कि हम वो ज्योति बने जो लोगों के जीवन को प्रकाशमान करे, और हम वो ऊंचा पहाड़ पे बच जाएं जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। कि परमेश्वर का जो वचन है हमारे जीवन में पूरा हो, कि जो नगर पहाड़ पर बसा होता है, हमें उस ऊंचे स्थान पे परमेश्वर ने बैठाया है, उस ज्योति को ठहराया है हमारे जीवन में, जो दूसरे के जीवन को प्रकाशमान करे। ये हमारे ऊपर है, मेरे प्रियो, कि हम उस चीज़ को किस तरीके से अपने जीवन में लेते हैं और किस तरीके से परमेश्वर के कार्य को करते हैं। हमें ज्योति बनना है, अंधकार से दूर रहना है, अंधकार के कामों से दूर रहना है जो बाइबल में लिखे हुए हैं, और हमें ज्योति के कार्यों को करना है। हमें दूसरों के जीवन को रोशन करना है। जिसके जीवन में अंधकार है उनके जीवन में ज्योति लेकर जाना है। जिनके जीवन, हमारा भी जीवन, मेरा खुद का जीवन अंधकार में था, मुझे अंधकार में रहना पसंद था, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह ने मुझे चुन लिया तो आज परमेश्वर ने मुझे प्रकाश बनाया, मेरे जीवन को प्रकाश में किया। मैं विश्वास करती हूँ जिस क्षेत्र में हम रहते हैं, जब हम प्रकाशमय हो जाते हैं, वो ज्योति हमारे अंदर, यीशु मसीह जो ज्योति है वो ज्योति हमारे अंदर आ जाती है, तो हमारे जीवनों से प्रकाश भी लोगों के जीवन में पहुंचता है, आशा भी लोगों के जीवन में पहुंचती है, परमेश्वर का वचन लोगों के जीवन में पहुंचता है, क्योंकि वचन से ही छुटकारा है। मेरे प्रियो, आगे ये वचन बताता है,
और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं। कोई भी इंसान आपने देखा है, अगर घर में अंधकार हो रहा है और अंधेरा हो रहा है और इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, लाइट चली गई है, बिजली नहीं है, अंधकार हो गया है, तो उसने लालटेन जलाई है या ट्यूबलाइट जलाई है, कोई ऐसी चीज़ जलाई है जो बैटरी से जलती है और उसको वो बेड के नीचे रख दे निकाल के, या कहीं ऐसे कोने में रख दे कि हमें ना दिखे वो। हर इंसान चाहता है कि उसे एक ऐसे स्थान पर रखा जाए जिससे सब में उजियाला हो जाए, सब में उजियाला हो जाए। ऐसे स्थान पर उस चीज़ को रखा जाता है, उस अंधकार में। तो इसी तरह जिस तरह हम दिया जलाकर यानी कोई भी चीज़ अंधकार को दूर करने के लिए अगर जलाते हैं तो उसे हम किसी कोने में छुपा कर नहीं रखते। परमेश्वर ने हमें ज्योति बनाया है तो इसलिए बनाया नहीं है कि हम घर में छुप कर बैठ जाएं, अपने तक उस प्रकाश को रखें और लोगों तक उस प्रकाश को ना पहुंचाएं, लेकिन दीवट पर रखते हैं। दीवट पर क्यों रखते हैं? जिससे आने जाने वाले व्यक्ति को प्रकाश मिले। तो हमें क्या काम करना है कि हमें हमारी अंदर जो ज्योति है, हम जो ज्योति हैं, ज्योति की संतान है, कोने में छुपना नहीं है, अपनी गवाहियों से शर्माना नहीं है, जीवन से शर्माना नहीं है, हमें सामने आना है, हमें दीवट पर आना है, लोगों के जीवन के पास जाना है, लोगों की समस्याओं को सुनना है, उनको क्रिटिसाइज़ नहीं करना है, लेकिन उनको उत्साह देना है, उनको उत्साहित करना है कि यीशु मसीह है, जीवित आशा है, यीशु है जो हमसे प्यार करता है, और सिर्फ यीशु ही है जो हमसे इतना प्यार करता है जितना प्यार हमसे कभी कोई नहीं कर सकता है। इसलिए हमें वो दिया बनना है जो दीवट पर रखा जाता है और जो कहीं ऐसे छिपे हुए स्थान पर नहीं रखा जाता है। इसलिए लिखा है, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं रखते हैं, किसी जगह छुपा कर नहीं रखते हैं, उसे दीपट पर रखते हैं। आज हम ज्योति हैं तो हमें छिप कर नहीं रहना है। हमारा जीवन लोगों के लिए प्रकाश में होना चाहिए, हमें निकल कर आना चाहिए, लोगों की समस्याओं को सुनना चाहिए, उन्हें समाधान बताना चाहिए, ना कि उनकी समस्याओं को अपने सुनकर एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देना चाहिए। बोझ हमारे अंदर होना चाहिए, क्योंकि हम ज्योति की संतान हैं, हम जगत से अलग किए गए और चुने हुए लोग हैं, और जो सब लोगों को प्रकाश पहुंचाए। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की महिमा करें। हमारा प्रकाश सारे लोगों के मध्य में चमकना जरूरी है, जिससे हमारे जीवन को देखकर हमारे परमेश्वर की महिमा हो। आजकल लोग हमारे जीवन को देखकर हमारे परमेश्वर की महिमा कर पा रहे हैं। लोगों को हमारे अंदर वो नम्रता, वो दीनता, वो प्रेम, वो संयम, वो शांति, वो आनंद नज़र आ रहा है। क्या हम हर परिस्थिति में आनंदित रह पा रहे हैं? क्या हम परमेश्वर की महिमा कर पा रहे हैं, जिससे लोग हमें देखकर हमारे परमेश्वर की महिमा करें जो स्वर्ग में हैं? लोग कहने पाएँ कि हाँ, इनके जीवन में कुछ तो अलग है, इनका परिवारों में कुछ तो अलग है, इनके घर की जो शांति है वो शांति समझ से परे है। लोग हमारे घरों में प्रवेश करें तो शांति का अनुभव करें, आत्मिकता का अनुभव करें, प्रेम का अनुभव करें, आपसी भाईचारा हो, आपसी प्रेम हो, लोगों के मनों में एक दूसरे के लिए प्रेम हो, जिससे हमारे भले कार्यों को देखकर लोग हमारे पिता की जो स्वर्ग में है उसकी महिमा करें। तो प्रियो, आज के वचन से हमें यही सीखना है। सबसे पहले हम जगत की ज्योति हैं, तो ज्योति का क्या कार्य होता है? प्रकाश देना। हम लोगों के जीवन को प्रकाश दें, और कोई भी दिया जलाकर दिया नहीं रखता है कि पैमाने के नीचे, दीवट पर रखता है। तो हमें वो प्रकाश बनना है कि हम छिपकर ना बैठ जाएं, कोने में ना घुस जाएं, किसी अलमारी में बंद अपने आप को ना कर लें, किसी कमरे में बंद अपने आप को ना कर लें। बाहर आएं, लोगों के जीवन को देखें कि कितने संकट में हैं, उनके दर्द में हैं, अगर तो प्रार्थना करें, अगर वो आनंदित है तो उनके साथ आनंद के गीत गाएं, अगर उन्हें प्रार्थनाओं की ज़रूरत है तो हम प्रार्थनाएं करें, अगर उन्हें मार्गदर्शन की ज़रूरत है उनका मार्गदर्शन करें, अगर उन्हें उत्साहित करने की ज़रूरत है उन्हें उत्साहित करें। तो इस तरीके से हम बाहर आएं, छुपकर ना बैठ जाएं। और परमेश्वर का वचन बताता है, जो पहाड़ पर बसा हुआ होता है वो छिपता नहीं है। इसलिए अगर हमें ऊंचे पर हैं, अगर हमारा घर, हमारा परिवार उस ज्योति में, प्रकाश में, ऊंचाई पर है, परमेश्वर की प्रकाश हमें दिखता है, तो लोग हमें हमारे भले स्वभाव को देखकर हमारे परमेश्वर की महिमा करने पाएंगे, और जिससे हमारे परमेश्वर को महिमा मिलेगी। और परमेश्वर को महिमा मिलना जरूरी है। हमारे जीवन से सारा आदर, सारी महिमा सिर्फ हमारे प्रभु यीशु मसीह को मिले, जिसने हमें जगत की ज्योति ठहराया, जिसने हमें प्रकाशमान किया, जिसने हमारे जीवनों को प्रकाशमान किया। अगर आज आप
आपके जीवनों से बहुत से जीवन प्रकाशित हो रहे हैं, तो आप बहुत धन्य लोग हैं, क्योंकि किसी के जीवन में आनंद देना, प्रकाश देना, शांति देना, सांत्वना देना, ये सबसे बड़ा कार्य है। इससे ज़्यादा बड़ा कार्य कोई नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह भी जब आए तो यीशु मसीह ने सबको सांत्वना दी, ढांढस दिया, और यीशु मसीह आज भी वही करते हैं और वही करते रहेंगे, क्योंकि यीशु मसीह आज कल युगानुग एक से हैं। वो ना बदलने वाले परमेश्वर हैं, इसलिए वो चाहते हैं हमारा स्वभाव भी उनकी तरह बने और हम भी ना बदलने वाले हों, और हम ज्योति की संतान बने। अपने जीवन में वो प्रकाश लोगों को दिखाने पाएँ, लोगों तक वो प्रकाश पहुंचाने पाएँ, उसे छुपा कर ना रखें, जिसके द्वारा हमारे स्वभाव को देखकर, हमारे भले कार्यों को देखकर हमारा पिता जो स्वर्ग में है उसकी महिमा हो। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा मेरे प्रियो आप लोगों को आशीष दे, हम सब प्रकाश में हो जाएं, हमारा जीवन प्रकाश में हो जाए। हम उजाले की संतान हैं, हम ज्योति की संतान हैं, और हम प्रकाश पहुंचाने के लिए हैं, अपने परमेश्वर की महिमा करने के लिए हैं। तो आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। परमेश्वर प्रभु जी, जिस तरह परमेश्वर प्रभु जी आपने हमें जगत की ज्योति ठहराया है, हमारा जीवन भी परमेश्वर प्रभु जी लोगों के जीवन में वो ज्योति का कार्य करने पाए, जो जीवन अंधकार में पड़े हैं प्रभु जी, जो जीवन परमेश्वर पिता दुख में, संकट में पड़े हैं परमेश्वर प्रभु जी, उनके जीवन में वो ज्योति पहुँचने पाए, वो प्रकाश पहुँचने पाए, और वो भी परमेश्वर प्रभु जी वो बन जाएं जो परमेश्वर पिता पहाड़ पर बसा हुआ नगर होता है, जो छिप नहीं सकता है, छिपाने से नहीं छिप सकता है। सच्चाई, हकीकत, चंगाई, छुटकारे, परमेश्वर प्रभु जी उद्धार का मार्ग, और यीशु मसीह तेरा क्रूस उठाना, यीशु मसीह तेरा बलिदान होना छिपाने से नहीं छिप सकता है। तो परमेश्वर प्रभु जी हमारे ऐसे कार्य होने पाए कि हमारे कार्य को देखकर परमेश्वर प्रभु जी आपके परमेश्वर पिता महिमा होने पाए, और लोग कहने पाए कि हाँ, यहोवा परमेश्वर यीशु मसीह नासरी परमेश्वर पिता सच्चा और मार्गदर्शक परमेश्वर है, जो हमें ज्योति बनाए हुए है और हमें ज्योति में लेकर चलता है और हमें अंधकार से दूर रखता है। सारे अंधकार सारे जीवनों से जा चुके हैं। मैं विश्वास करती हूँ प्यारे प्रभु जी, जिनके जीवन में अंधकार है उनके जीवन प्रकाश में हो जाएं, और इस वचन के द्वारा प्यारे प्रभु जी सबको परमेश्वर पिता बहुत आयत से आशीष मिले। सिर्फ आपका नाम यीशु मसीह नासरी महिमा पाए, हम अपने जीवन में घटें और आप निरंतर बढ़ते जाएं। हम सारा आदर, सारी महिमा, सारा इज्जत, सारा जलाल आपको देते हैं। प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन।